आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर की जा सकेंगी। अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात वापस लेने की तारीख 12 जनवरी मुकर्रर की गई है। बात करेंगे धुंध को लेकर तो मुल्क के मुतअद्दिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। मौसम सर्द होने के सबब धुंध का दौरानिया भी बढ़ चुका है। हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 बल्कसर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। M4 शेरशाह से पिंडी भटियां, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत और शहरियों को दिन में सफर करने की तलकीन। मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। मुल्क के मुतादिद इलाके शदीद धुंध के लपेट में हैं। मौसम सर्द होने के बायस धुंध का दौरानिया भी बढ़ चुका है। हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M2 बल्कसर से कोट मोमिन और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। M4 शेरशाह से पिंडी भटियां जबकि M5 शेरशाह से रोहड़ी तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत और शहरियों को दिन में सफ़र करने की तलकीन की गई है। बानी चेयरमैन समेत PTI के बड़े नाम इंतखाबात से आउट हो गए हैं। बानी PTI के दोनों हलकों लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 122 और NA 89 से इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आरोज ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो भी इलेक्शन से आउट हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के तमाम हलकों NA 102, NA 114, NA 151 और PP 218 से कागजात मंजूर न हुए। परवेज इलाही अपने बेटे मोनिस इलाही और एहलिया कैसरा इलाही समेत इंतखाबात से बाहर। शहरयार अफरीदी और अली मोहम्मद खान भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की एहलिया के कागजात भी मुस्तरद। आसिम सवाती, कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल सकी। असद कैसर, शहराम तरकई, हमाद अजहर के कागजात भी मुस्तरद। शेख रशीद अपने भतीजे राशिद शफीक समेत इलेक्शन से बाहर। यास्मीन राशिद के सूबाई हल्के से कागजात मंजूर। कौमी असम्बली से मुस्तरद। PTI की असील रहनुमा सनम जावेद और इबाद फारूक भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के बानी समेत कई मरकजी रहनुमा इलेक्शन से बाहर। बानी चेयरमैन PTI के लाहौर के हल्का NA 122 और मियांवाली के हल्के NA 89 से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। एतराज़ात उठाने वाले दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि बानी PTI सजा याफ्ता और नाअहल हैं। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के NA 214 से कागजात मुस्तरद किए गए। शाह महमूद कुरैशी के NA 151 और PP 218 से भी कागजात मुस्तरद हुए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो के भी कागजात मुस्तरद हो गए। मंडी बहाउद्दीन हल्का NA 69 से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। हमाद अजहर के PP 172 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हल्का NA 130 लाहौर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद के कागजात भी मुस्तरद। जुल्फी बुखारी ने NA 50 अटक जबकि आजम सवाती के NA 15 मानसहरा से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। आजम सवाती के वकील ने बताया कि सेनेटर आजम खान सवाती के कागजात जाली दस्तखत और इश्तिहारी के एतराज़ात पर मुस्तरद किए गए हैं। रावलपिंडी NA 57 से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। NA 263 से कासिम सूरी के कागजात मुस्तरद हुए। असद कैसर के सवाबी PK 50 और शहराम तरकई KP के 52 और 53 से कागजात मुस्तरद किए गए। सियालकोट के हल्का NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मुस्तरद हुए। उमर डार की अहलिया अरूबा डार के भी NA 71 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जहलम से साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद हुए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद के कागजात भी मुस्तरद हुए। हल्का NA 61 जहलम 2 से तहरीक इंसाफ के मेजर फैज के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के NA 129 से कागजात मुस्तरद हुए। हल्का NA 61 से साबिक MP राहिला मेहदी, उनके शौहर कर्नल रिटायर्ड अनवर आफरीदी के कागजात मुस्तरद हुए। हल्का PP 40 से साबिक MP तारिक महमूद साही, हल्का NA 69 से साजिद अहमद खान भट्टी, हल्का PP 42 से साजिद अहमद खान भट्टी साबिक पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली के कागजात मुस्तरद।
मुस्तरद हुए। NA-69 से साबिक MNA एजाज चौधरी की अहलिया जुबिया एजाज के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। NA-35 और PK-92 से साबिक वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार राफिदी के कागजात मुस्तरद हुए। सरगोधा NA-82 से नईम हैदर, PTI के हसनैन दरेशक और अली रजा दरेशक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। कोट अब्बास से PTI रहनुमा शौकत महमूद दसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल के कोयटा NA-264 से कागजात मुस्तरद हुए। उनके कागजात नामजदगी पर दुबई का इकामा होल्डर होने का एतराज लगाया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA-130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। मरियम नवाज के चारों हलकों से कागजात दुरुस्त करार। बिलावल भुट्टो के NA-127 लाहौर से कागजात मंजूर। आसिफ जरदारी के हलका 207 से कागजात दुरुस्त करार। पेशीन से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA-122 से ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से कागजात दुरुस्त करार दिए गए। राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार के भी कागजात मंजूर कर लिए गए। शहबाज शरीफ कोट राधा किशन से इलेक्शन लड़ सकेंगे। अयाज सादिक और सरदार उवैस लगारी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। यूसुफ रजा गिलानी समेत गिलानी खानदान के तमाम उम्मीदवारों के कागजात के लिए सलमान अकरम राजा के NA-188 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। नवीद भट्टी के PP 156 और 161 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जहांगीर तरीन, अलीम खान, जावेद हाशमी के भी कागजात मंजूर किए गए। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PP 284 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। NA-122 से सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात मंजूर हुए। PTI रहनुमा उमर अयूब, आमिर डोगर और ऑन अब्बास को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मामला। लाहौर के हल्का NA-130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ और NA-123 से पार्टी सदर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA-122 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के कागजात भी मंजूर। लाहौर के हल्के NA-127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ मलूक होकर और साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर समेत 23 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी मंजूर। लाहौर ही में PP 173 से डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 40 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के सरदार लतीफ खोसा, एडवोकेट अजहर सदीक, PP 172 से आजम खान न्याजी और बजाज न्याजी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। NA-128 से तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा और NA-128 से शफकत महमूद के भी कागजात नामजदगी मंजूर। दूसरी जानिब मुल्तान में NA-148 से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, NA-139 से जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। फैसलाबाद के NA-100 और PP 116 से नून लीग के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, जबकि PP 284 तोंसा शरीफ से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। सियालकोट के हल्के NA-71 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर। आम इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हल्का NA-242 से कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। MQM के खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, जमात इस्लामी के हाफिज नईम और PP के नबील गबोल समेत दीगर के कागजात मंजूर किए गए हैं, जबकि फिरदौस शमीम नकवी, अरशद वाहरा और सरवत एजाज कादरी समेत कई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कराची के मुख्तलिफ जिलों में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आवेजा कर दी गयी। जिला किमाड़ी के कौमी असम्बली के हल्का NA-242 के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के एतराजात मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, जबकि दीगर उम्मीदवारों में मुस्तफ़ा कमाल और कादिर मंदुखेल के कागजात भी दुरुस्त करार दिए गए। जिला बस्ती से कौमी असम्बली की नशिस्त NA-248 पर पीपल्स पार्टी के फैजान रावत और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान समेत 45 में से 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त, जबकि फिरदौस शमीम नकवी समेत 8 के मुस्तरद कर दिए गए। NA-247 पर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इज़हारुल हसन समेत 31 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। NA-241 जुनूबी से PP उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग, जकरिया उस्मान और PTI के खुर्रम शेर जमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद, जबकि सलीम मांडवी वाला, डॉक्टर फारूक सत्तार और PTI के शहाब इमाम के मंजूर कर लिए गए। जिला जुनूबी की ही कौमी असम्बली की नशिस्त NA-239 पर नबील गबोल समेत 29, जबकि PS 106 से सुबाई
सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 31 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। इसके अलावा PS 107 पर 34 जबकि 108 पर 42 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। जिला मलीद में NA 230 पर 35 जबकि NA 229 पर 20 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार पाए। इधर NA 234 कोरंगी की नशिस्त पर 33 उम्मीदवारों में से 27 के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि NA 240 जुनूबी से MKM रहनुमा अरशद वोरा और सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी के PS 108 से कागजात मुस्तरद हुए। मुल्क भर में PTI उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों के तजवीज़ और ताइब चुनिंदगान को हरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को आरओ दफातर में दाखिल होने से भी रोका जा रहा है। ये हथकंडे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन के आईनी फ़राइज़ में नाकामी का सबूत हैं। PTI के टाइगर्स 8 फरवरी तक और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। कौम 8 फरवरी को बताएगी कि कौन तखरीबकार और कौन कौम का मामार है। अवाम ने मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला करना है। शहबाज शरीफ का फर्रुखाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया। अवाम वोट देते वक्त 9 मई का जवाब मांगे। नौजवान देखें कि कौन था जिसने मुफ्त दवाओं का खात्मा किया, PKLI का बेड़ा गर्क किया, तालीमी वज़ाइफ भी खत्म किए। पाकिस्तान को दिवालियापन से हमने अल्लाह के फजल से जो बचाया, इसलिए हुकूमत ने 4 साल पेट्रोल की कीमतें आसमानों पे चली गई। मेरा लीडर नवाज शरीफ वो है जिसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म किया। फर्स्ट डिवीजन हासिल की, उनके हाथों में लैपटॉप दिया, जिसने पाकिस्तान के अंदर और पंजाब में लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए अरबों रुपए के वज़ाइफ दिए। यहाँ पर हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे आप नौजवान बच्चों के लिए। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा। और आपको मैं आज यकीन दिलाता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को आपने चौथी मर्तबा अपने वोटों से वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, तो फिर हमारा आपसे वादा है, करने वाले अल्लाह ताला की जात है, लेकिन खुदा की कसम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी सियासत बाहर में जाए, अगर रियासत न रही तो सियासत कहाँ की, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। एक दौर 100 मरतबा कुर्बान करेंगे। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेहमान है। PTI को बल्ले का निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजर-ए-सानी की अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से सिंगल बेंच के फैसले पर नजर-ए-सानी करने और दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे पेशावर से अलिशबा खटक की इस रिपोर्ट में। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने का मामला, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने 2 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील देकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन की दायर दरख्वास्त पर PTI के मरकजी तर्जुमान मौज़िम भट्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त की इत्तला थी, इसके बावजूद केस की समाअत पर पेश नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर हैरानगी हुई, ये अदालतों के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ इलेक्शन कमीशन पे के ऑर्डर 39 रूल 4 की एप्लीकेशन ले आए और साथ ही इस्तदा ये कर रहे हैं कि छुट्टियों में ही बेंच तश्कील दिया जाए उनकी दरख्वास्त को सुनने के लिए। ये अदालतों के साथ कर क्या रहे हैं, क्या मजाक बनाना चाहते हैं ये अदालतों के साथ। अजीब तुर्रा ये है कि यहाँ पे लोग आके चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, हाई कोर्ट को हाई कोर्ट के अहाते में आके धमकियां दे रहे हैं। तर्जुमान PTI का कहना था कि इलेक्शन कमीशन साफ इंतखाबात नहीं करवाना चाहता, हमें इंतखाबी निशान से महरूम रखने की कोशिश की जा रही है, जलसों की इजाज़त नहीं है, जबकि हमारे उम्मीदवारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कैमरामैन सैयद कबीर अली शाह के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि इस्लामाबाद की रौनकें और ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें कराची के पैसे से चलती हैं। ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है। मजीद बोले कि 2018 के इंतखाबात में चुराया गया अपना मैंडेट 8 फरवरी को वापस लेंगे। कायदे आज़म के पाकिस्तान में आने वालों को
भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शहर का जो मैंडेट चुराया गया था, अब कौम उस चुराए हुए मैंडेट को, उस मसरूका मैंडेट को बरामद करने के लिए सड़कों पर निकलकर उस चोर को, उस साजिशों को, उन डाकुओं को बेनकाब करेगी जो कौमों के मुकद्दर को, जो आवाम की राय को, उनके मैंडेट को, उनकी ख्वाहिश को चुरा लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी बका के खातिर दूसरे लोगों की अनफास चुरा लेते हैं, और वो दिमाग जो तख्लीक पे आमादा है जेल के आहनी बिस्तर पे सुला देते हैं, और इस दौड़ की रफ्तार में अंधे होकर कहत पड़ता है तो खलियान जला देते हैं। आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियार देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर्स नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का खतरा पैदा करेगा, आइन के बरखिलाफ है। शहरयार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 82 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि आइन के तहत इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। इस्लामाबाद में किसी भी फैसले या इख्तियारात का इस्तेमाल वफाकी काबीना के इश्तराक से ही किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 10(4) कहता है कि अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने का अमल वकूअ पजीर हुए बगैर कोई कानून लागू नहीं हो सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नुक्से अमन का खतरा पैदा करेगा, आइन के बरखिलाफ है।